संघर्ष विराम के बीच इजराइल ने उठाया बड़ा कदम। रमजान शुरू होते ही रोक दिया गाजा का दाना पानी। अचानक युद्ध विराम समझौते से पीछे हटे नेतन्याहू। मानवीय सहायता बंद होते ही फड़फड़ाने लगा हमास ने नेतन्याहू के फैसले को बताया घटिया कदम। गाजा पट्टी में दोबारा जंग शुरू होने के दिखने लगे आसार। हमास और इजराइल के बीच इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे के बंदियों और कैदियों को छोड़ रहे हैं। साथ में इजराइल गाजा के तबाह होने के बाद वहां के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेज रहा है, लेकिन अब इजराइल अपने फैसले से पीछे हट गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा को भेजे जाने वाले सामानों को रोक दिया है। इजराइल युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को पूरा होने के बाद और दूसरे चरण पर सहमति नहीं बनने के बाद संघर्ष विराम से पीछे हट गया है। रमजान शुरू होते ही इजराइल ने ऐसा फैसला किया जिससे पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। वहीं हमास ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताता हूं। 15 महीनों तक हुए इजरायली हमलों से गाजा में लगभग सब कुछ तबाह हो गया है। वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए अब बाहरी मदद पर निर्भर हैं। रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस खास मौके पर गाजा वासियों को दवाएं, खाना और पानी पहुंचाने के लिए एकमात्र रास्ता बाहरी मदद ही है, जो इजराइल की इजाज़त के बिना आना बेहद मुश्किल है। और इजराइल ने गाजा पट्टी में सभी तरह की मानवीय मदद का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया है। इस वजह से गाजा वासियों की जिंदगियां फिर से संकट में आ गई हैं। नेतन्याहू के द्वारा मदद रोकने पर हमास ने प्रतिक्रिया दी है। रविवार को हमास ने कहा कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोकने का नेतन्याहू का फैसला ब्लैकमेल का एक घटिया कदम है, एक युद्ध अपराध है और युद्ध विराम और कैदी विनियम का साफ उल्लंघन है। इसके अलावा हमास ने मध्यस्थता कर रहे देशों और साथ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इजराइल सरकार पर 2 मिलियन से ज्यादा लोगों के खिलाफ दंडात्मक और अनैतिक उपायों को रोकने के खिलाफ दबाव डालें। इजराइल के इस फैसले के बाद सवाल उठा कि आखिर नेतन्याहू ने यह फैसला लिया क्यों। इस फैसले के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि अगर हमास युद्ध विराम के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल हमास युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया है। इसमें मानवीय सहायता शामिल थी। अमेरिकी प्रस्ताव की बात करें तो इसमें संघर्ष विराम के पहले चरण को रमजान और पासवर यानी यहूदी त्योहार या फिर 20 अप्रैल तक बढ़ाने की बात की गई थी। नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रस्ताव के तहत आधे बंधकों को, चाहे वो जीवित हो या मृत, पहले दिन छोड़ दिया जाएगा। अगर अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन जाती है तो बाकियों को रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिका, मिस्र और कतर की तरफ से तत्काल पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, जो 1 साल से अधिक समय से इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहे थे। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजराइल को अपनी सेना वापस बुलाने और स्थायी युद्ध विराम के बदले हमास के दर्जनों लड़ाकों को छोड़ना बाकी है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इजराइल के इस कदम को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।